स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 2 नवंबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज़ में। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 29 रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क में नमाज इस्तिस्का अदा करने की ताकीद की। कहा, तौबा व इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अस्कार, सदक़ात व खैरात करने से अल्लाह की रहमत के खुल जाते हैं दरवाज़े। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की रिपोर्ट, मस्जिद अक़सा और तारीख़ी मस्जिद इब्राहिमी के तक़द्दुस को मुसलसल पामाल कर रहा है इसराइल। तारीख़ी शहर अल ख़लील में मस्जिद इब्राहिमी में 52 मरतबा अज़ान देने और फ़लस्तीनी मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोके जाने का भी किया इंकशाफ। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया सनसनीखेज़ इंकशाफ। कहा, अब तक अमेरिकी पार्लियामेंट पर रहता था इसराइल का कंट्रोल। ट्रंप के इंकशाफ से अमेरिका में मची खलबली। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने आज़ाद फ़लस्तीन को किसी भी सूरत में कबूल करने से किया इनकार। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताया खतरा। ईरान के साथ हालात जंग में होने का किया इंकशाफ। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर और कौंसिल जनरलों की तैनाती को तालिबान ने बताया बिल्कुल गलत और बेबुनियाद। पंजशीर में लड़ने वाले अहमद मसूद के ताजिकिस्तान में होने का किया दावा। फिर धमाकों से दहल गया अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल। मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर हुए सीरियल ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज़्यादा लोग हुए जख्मी। कुवैत में आइंदा जुमा से मसाजिद में ख़त्म हो जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग, ताहम मास्क लगाना होगा ज़रूरी। रेस्टोरेंट्स, कॉन्फ्रेंस, शादी की तकारीब और दीगर इज्तिमात में वैक्सीन लगवाने वालों को ही मिलेगी शिरकत की इजाज़त। दुनिया भर में आधा करोड़ यानी 50 लाख से ज़्यादा अफराद की कोरोना वायरस ने ले ली जान। अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और भारत बना तीसरा सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क। इंडोनेशिया की कहानियों में मशहूर मूसी नदी से मिला कदीम सोने का जजीरा। लोगों को मिले सोने के जेवरात, मूर्तियाँ और कीमती पत्थर। इस जजीरे पर बहुत बड़े बड़े सांप होने का भी किया जाता है दावा। कश्मीर के बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा का शर्मंगेज बयान। कहा, पाकिस्तान की जीत का उछल उछल कर जश्न मनाने वाली बुर्का पहनी कश्मीरी लड़कियों की उधेड़ दी जाए चमड़ी, शहरियत भी कर दी जाए ख़त्म। कश्मीरी लड़कियों के माँ बाप भी सोचने पर हो जाएंगे मजबूर कि कैसी औलाद पैदा की है। हरियाणा के गुरुग्राम में खुली ज़मीन पर नमाज अदा करने को लेकर VHP ने बड़ी मुखालिफत करने का किया ऐलान। टकराव से बचने के लिए इलाके के मुसलमानों ने हुकूमत की इजाज़त के बावजूद खुले में नमाज ना पढ़ने का लिया फैसला। यूपी के सहारनपुर में MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जलसेआम। योगी को बताया बाबा, पूछा सहारनपुर से आखिर इतनी नफरत क्यों। PM आवास योजना के तहत एक भी मुस्लिम को घर ना मिलने की कही बात। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुआहदे का इल्ज़ाम लगाया। कहा, ये दोनों पार्टियां तय कर चुकी हैं कि सरकार में कौन रहेगा और अपोजिशन में कौन। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का कांग्रेस को चैलेंज। कहा, अगर आप आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं तो जिन जिन रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है उन तमाम रियासतों में बिजली सस्ता करके दिखाए। महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स के खिलाफ ED और इनकम टैक्स की कार्रवाई। फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की 1000 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी कर दी गई सीज। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और NCP अलायंस वाली हुकूमत के मिनिस्टर्स पर ED की कार्रवाइयों के दरमियान BJP ने किया दावा। कहा, अगले कुछ दिनों में ठाकरे हुकूमत के आते मिनिस्टर्स गिरफ्तार अनिल देशमुख के साथ होंगे। नवाब मलिक का बड़ा दावा। 50,000 से 1-2 लाख रुपए की कीमत वाले कपड़े और लाखों की घड़ी पहनते हैं वानखेड़े। एक केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस की लगाई गई थी परेड, वसूले गए करोड़ों रुपए। मालदीव में हुआ पैसों का लेन देन। मोदी सरकार के दौर में बढ़ रही महंगाई से बेहाल आवाम के जख्मों पर मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडर और मिनिस्टर महेंद्र सिसोदिया ने छिड़का नमक। कहा, आम आदमी के घर पैसा छप्पर फाड़ कर आ रहा है। महंगाई का रोना बंद करे आम आदमी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी का कर दिया पूरी तरह से सफाया। चारों असेंबली सीटों पर हुए बाय इलेक्शन में दर्ज की जीत। बीजेपी से छीनी एक असेंबली सीट। हिमाचल प्रदेश के बाय इलेक्शन में कांग्रेस ने किया क्लीन स्वीप। तीनों असेंबली सीटों पर जमाया कब्जा। साथ ही एक लोकसभा की सीट भी बीजेपी के हाथों से छीन ली। राजस्थान में हुए बाय इलेक्शन में कांग्रेस ने मारी बाजी। 2 असेंबली सीटों पर कांग्रेस की हुई जीत। बीजेपी को लगा झटका। तीसरे नंबर पर रही बीजेपी।
मेघालय के तीनों असेंबली सीटों पर एनडीए की पार्टियां एनपीपी और यूडीपी की जीत। कांग्रेस के गढ़ राजबाला पर भी एनपीपी ने लहराया जीत का परचम। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को मिला झटका। एपी के पदवेल असेंबली सीट के बाय इलेक्शन में वाईएसआर कांग्रेस की उम्मीदवार डी सुधा ने 90,000 वोटों से दर्ज की शानदार जीत। तेलंगाना के हुजूराबाद में टीआरएस को लगा झटका। बीजेपी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र ने दर्ज की शानदार जीत। बीजेपी को मिला हौसला। शुरू ही से सबकत बनाए हुए थे इटेला राजेंद्र। तेलंगाना की काकतिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 2 ग्रुपों में हुआ टकराव। एक दूसरे पर लाठियों और बाल्टियों से किया हमला। मुताद्दिद जख्मी। पुलिस ने हालात पर किया कंट्रोल। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।